दैनिक जीवन में काफ़ी बार ये आपने महसूस किया होगा कि लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर थोप देते हैं या अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं। मैं कहूँगा ऐसा कतई मत कीजिएगा। यदि आप किसी कारण से व्यस्त हैं तो उस कारण आपको कोई परेशानी हुई है, उसका दोष किसी दूसरे पर मत दीजिएगा। कई बार अपन ने देखा है, सुबह सुबह आदमी काम पे निकल जाता है और पूरे दिन अपने व्यवसाय के कारण व्यस्त रहता है और फिर शाम को आकर के घर में कहता रहता है, पता नहीं आज तो किसका मुंह देखा था, सारे दिन भोजन ही नहीं मिला। ऐसी बातें सामान्यतया घरों में होती रहती हैं। मैं कहूँगा ऐसी बातें करके बच्चों के सामने आप यदि ऐसी बातें करते हैं तो जो आपने महसूस किया है, बच्चे भी बड़े होकर ऐसा करने लग जाते हैं। व्यस्तता आपकी थी, भोजन आपने नहीं किया, आपकी लापरवाही कह सकते हैं इसको, या समय की नज़ाकत को देखते हुए आपने काम करना ज़्यादा उचित समझा और भोजन करना कम उचित समझा, इसलिए ये कारण हुआ। मगर आप किसी दूसरे को ओळमा देते हैं या दूसरे को उलाहना देते हैं कि आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा। अब सोचिए, आप एक बार थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचिए, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। सुबह सुबह अपन घर में उठते हैं तो घर में 5-7 जितने सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी का आपने मुंह देखा है, ये बात निश्चित है। क्योंकि सुबह सुबह आपको उठाने के लिए कोई भी नहीं आएगा बाहर से, और आपने उनमें से घर के किसी मेंबर का मुंह देखा होगा, तो उस मेंबर के सामने उसके दिल में क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। एक दृष्टांत सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार एक राजा जी थे, उनके कानों में भी ये बात पहुँची कि लोग बाग ये बात करते हैं कि फला फला आदमी का मुंह देखने के बाद में आदमी को दिन भर भोजन नहीं मिलता। राजा जी ने कहा कि इस बात की सत्यता को जांचा जाए। तो उनके जो क्या कह सकते हैं अपन मंत्री थे, उन्होंने राय दी कि साहब इस बात को जांचने के लिए या तो उस आदमी को आपके पास बुलाया जाए या आप उसके यहाँ जाएं, तो तभी संभव हो सकता है। तो राजा जी ने कहा चलो उस आदमी को महल में बुला लेते हैं और मेरे रूम में ही एक रात सुला लेते हैं, सुबह मैं उठते ही उसका मुंह देखूंगा। और वैसा ही राजा जी के निर्देशों के अनुसार किया गया। राजा जी ने उस आदमी को अपने महल में बुला लिया, अपने बेडरूम के अंदर ही उसको सुला लिया, और सुलाने के बाद में जब सुबह उठे तो राजा जी ने उनका मुंह देखा। और मित्रों, जैसा कि राजा जी को अपेक्षा थी वैसा ही हुआ। उस दिन राजा जी इतने काम में व्यस्त हुए कि सारे दिन भोजन करने का समय ही नहीं मिला। और राजा जी ने रात को जब घर आए या अपनी सभा में बैठे तो उन्होंने कहा, भाई ये बात तो सत्य है, आज पूरे दिन मैं इतना व्यस्त रहा, मेरे को भोजन नहीं मिला। और ये जो गांव में बात प्रचलित है, शहर में बात प्रचलित है, वो सही है, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, इसलिए इस आदमी को फांसी की सज़ा दे दी जाए। सज्जनों, राजा का हुक्म कौन टाल सकता था, और उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी, तो उनके अनुसार उसको फांसी देना तय हो गया। मगर जब फांसी देने से पहले एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उस आदमी को जब फांसी देने लगे उसको पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा राजा जी से मिलवा दो मेरे को। तो राजा जी को मिलवाया गया। जब राजा जी को मिलवाया गया तो उस आदमी ने कहा, साहब मेरे को फांसी क्यों दी जा रही है, मुझे ये बताइए। तो राजा जी ने कहा, भाई तेरा मुंह देखने से किसी को भोजन नहीं मिलता है। तो उसने कहा, ये बात कैसे आपने महसूस की। तो राजा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे को मेरे रूम में सुलाया था और मैंने उस दिन तेरा मुंह देखा था, और तेरा मुंह देखने के कारण मेरे को भोजन नहीं मिला। तो राजा जी, मेरा मुंह देखने के कारण आपको भोजन नहीं मिला, ये बात तो सत्य हो सकती है, मगर ये भी तो सत्य है कि मैंने भी उस दिन आप ही का मुंह देखा था, और आपका मुंह देखने के कारण देखिए मेरे को कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि मेरे को फांसी की सज़ा मिल रही है।
अब बताइए, मेरा मुंह देखना ज़्यादा गलत है या आपका मुंह देखना? और राजा जी को बात समझ में आई। राजा जी ने कहा भाई इसकी फांसी को टाल दिया जाए, क्योंकि मैं मेरे बिजनेस के कारण, मेरे राजकार्य के कारण व्यस्त था, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब इसका मुंह देखने से मेरे को खाना नहीं मिला, तो मेरा मुंह देखने के कारण इसको फांसी की सज़ा क्यों मिल रही है? और उस आदमी की फांसी टल गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी इस तरह की बातें नहीं करें और बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देवें। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।